नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री रामायण के अद्भुत अध्यायों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें श्री रामचंद्र और ऋषि विश्वामित्र की यात्रा का वर्णन है। इन अध्यायों में हम देखते हैं कि कैसे राम ने दुष्ट यक्षिणी तारका का वध किया और दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया। यह कहानी न केवल साहस और धर्म की प्रेरणा देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल हों और राम के साहसिक कार्यों का आनंद लें। जब दिन उगा तब दोनों राजकुमारों ने अपनी दैनिक पूजा की और श्री विश्वामित्र के साथ नदी की ओर बढ़े। पवित्र व्रत के रक्षक साधु आश्रम में निवास करने वाले उनके साथ नदी के किनारे आए और उन्हें पार करने के लिए एक उत्कृष्ट नाव की व्यवस्था की। उन्होंने श्री विश्वामित्र से कहा, हे महान ऋषि, कृपया विलंब न करें, राजकुमारों के साथ अब इस नाव में चढ़ें ताकि दिन की गर्मी से बच सके। श्री विश्वामित्र ने भक्त साधुओं को प्रणाम किया और पवित्र नदी को पार करने के लिए आगे बढ़े। तब श्री रामचंद्र और उनके छोटे भाई ने जल की गर्जना सुनी। उन्होंने पवित्र ऋषि से प्रश्न किया, हे आदरणीय भगवान, इस हलचल का कारण क्या है? श्री रामचंद्र के उत्तर में श्री विश्वामित्र ने इस ध्वनि का कारण इस प्रकार वर्णित किया है, राजकुमार, कैलाश पर्वत पर श्री ब्रह्मा ने अपने विचार की शक्ति से एक झील बनाई, जिसके कारण इसे मनसरोवर झील कहा जाता है। पवित्र नदी सरयू मनसा झील से निकलती है और अयोध्या की राजधानी से होकर बहती है। यहाँ यह पवित्र गंगा के साथ मिलती है और यह ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब दोनों नदियाँ एकत्र होती हैं। एकाग्र मन से उन्हें प्रणाम करें। दोनों राजकुमारों ने नदियों को प्रणाम किया और दक्षिणी किनारे पर पहुंचकर नाव से उतर गए और आगे बढ़े। चलते चलते दोनों राजकुमारों ने एक अंधेरे और भयानक वन को देखा और श्री रामचंद्र ने फिर से ऋषि से कहा, हे महान ऋषि, यह वन अंधेरा और भयानक लगता है। निरंतर झींगुरों और अन्य कीड़ों की आवाजों के बीच भयावह जानवरों की गर्जना सुनाई देती है। वन उनके डरावने क्रंदन से गूंजता है, जबकि पक्षियों की कठोर और असंगत ध्वनियां इसके माध्यम से गूंजती हैं। देखिए हे ऋषि, वहाँ जंगली सुअर, शेर, बाघ और हाथी हैं। यह धारा अश्वकामा, कूचा, पाताल, सिल्लियां और तेंदुक के पेड़ों से भरा हुआ है। यह वास्तव में डरावना है। अत्यंत तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र ने इन शब्दों को सुनकर कहा, मेरे पुत्र, मैं आपको इस अंधेरे वन के बारे में कुछ बताऊंगा। पहले यहाँ दो नगर थे जिनका नाम मालवा और कुरुश था। वे दोनों समृद्ध थे और देवताओं द्वारा निर्मित नगरों के समान थे। हे राम, प्राचीन काल में इंद्र ने दुष्ट वृतासुर का वध किया। फिर भूख और प्यास के कारण वह एक अशुभ और एकांत स्थान पर गए, जहां वह एक ब्राह्मण के वध के पाप के कारण दुखी हो गए। देवताओं और पवित्र ऋषियों ने इंद्र को गंगा के पवित्र जल में स्नान कराया और उन पर मंत्रों से भरे जल के बर्तन उड़ेलकर उनके पाप को धो दिया। इस प्रकार इंद्र का पछतावा शांत हुआ। ब्राह्मण के वध से उत्पन्न प्रदूषण को धो दिया गया और वह अत्यंत संतुष्ट हुए। शुद्ध और पाप मुक्त होकर इंद्र ने इस भूमि पर एक वरदान दिया, कहते हुए ये दो नगर मालवा और कुरुश के नाम से जाने जाएंगे और इन्हें महान प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इनकी समृद्धि पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी। जब इंद्र ने इन दो नगरों पर इस प्रकार कृपा की, तब स्वर्गीय जीव ने उनकी प्रशंसा की और कहा, ऐसा ही हो। ये दो स्थान शीघ्र ही महान समृद्धि और प्रसिद्धि का आनंद लेने लगे। समय के साथ यहाँ एक विकृत यक्षिणी का जन्म हुआ, जो 1000 हाथियों की शक्ति रखती थी। उसका नाम था तारका, जो सुंद की पत्नी थी, और उसका पुत्र था राक्षस मारीच, जो स्वयं इंद्र के समान बलशाली था। उसके लंबे हाथ, विशाल मुंह और विशाल शरीर थे। यह भयानक राक्षस निरंतर इन दो देशों के लोगों का विनाश करता है। हे राम, राम, दुष्ट तारका निरंतर इन दो देशों को लूटती और नष्ट करती है। मार्ग को अवरुद्ध करते हुए वह यहाँ से 2 मील की दूरी पर रहती है। चलो हम तारका के वन में प्रवेश करें। मेरी आज्ञा से हे राम, तुम इस दुष्ट यक्षिणी का वध करो और देश को मुक्त करो। हे राम।
कोई भी यहाँ तारका के भय से आने की हिम्मत नहीं करता। इस भूमि को इस खतरनाक राक्षसी से बचाओ। यही कारण है कि यह वन निर्जन है, लेकिन तुम इसे पुनर्स्थापित कर सकते हो। यह दुष्ट यक्षिणी निरंतर अपने दुष्ट इरादों पर अड़ी हुई है। श्री विश्वामित्र के शब्द सुनकर अनंत शक्ति और प्रभाव वाले श्री राम ने निम्नलिखित शुभ शब्द कहे। हे महान ऋषि, कहा जाता है कि यक्षिणियों में कम शक्ति होती है, तो फिर यह कैसे संभव है कि तारका ने 1000 हाथियों की शक्ति प्राप्त कर ली है। महात्मा ने राम के शब्दों को सुना और कहा, हे राजकुमार, मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ। इस स्त्री राक्षसी ने अपनी महान शक्ति एक वरदान के कारण प्राप्त की है, जो उसे प्राप्त हुआ था। अतीत में एक शक्तिशाली यक्ष जिसका नाम सुकेतु था, जो धर्मात्मा था लेकिन संतानहीन था, ने कई योगिक साधनाएं की, जिससे श्री ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक पुत्री देने का वचन दिया, जिसका नाम तारका होगा, और उसे 1000 हाथियों की शक्ति प्रदान की। लेकिन सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। जब पुत्री बड़ी हुई और उसमें युवा का आकर्षण और महान सुंदरता थी, तब उसके पिता ने उसका विवाह सुंडा, जो जंभा का पुत्र था, से कर दिया। कुछ समय बाद यक्षिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम मारीच था और वह बहुत शक्तिशाली था। यक्ष जाति से जन्म लेने के बावजूद वह एक श्राप के कारण राक्षस बन गया। हे राम, जब ऋषि अगस्त्य ने सुंडा को श्राप देकर मृत्यु की सजा दी, तब तारका और उसके पुत्र ने ऋषि को भक्षण करने की इच्छा की। जब उन्होंने उसे अपनी ओर दौड़ते देखा, तब ऋषि अगस्त्य ने मारीच को श्राप दिया और कहा, राक्षस बन जाओ। उन्होंने उस दुष्ट महिला को भी श्राप दिया, जिससे वह एक भयानक राक्षसी बन गई। श्री अगस्त्य ने कहा, तेरी सुंदरता समाप्त हो जाए और तू एक भयानक राक्षसी बन जाए। तब तारका इस श्राप के कारण क्रोध में आकर इस पवित्र भूमि को नष्ट करने लगी, क्योंकि यही ऋषि अगस्त्य ने अपनी योगिक साधनाएं की थी। हे राम, तुम्हें इस दुष्ट और अधर्मी राक्षसी तारका का वध करना चाहिए, जो इस भूमि को नष्ट कर रही है। ब्राह्मणों और राजा के कल्याण के लिए हे राघव, इसे पूरा करो। इस दुष्ट यक्षिणी को नष्ट करने में संकोच ना करो। एक योद्धा का कर्तव्य है कि वह 4 जातियों के लोगों की रक्षा करे। एक राजकुमार को उन कार्यों से बचना नहीं चाहिए जो कठिन और दुखद है। अपने लोगों के संरक्षण के लिए यह शाश्वत धर्म के अनुसार है, हे राम, कि जो कार्य निर्दयी प्रतीत होते हैं, वे अपने प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए नियुक्त लोगों के लिए अनुमत है। हे राघव, तारका पूरी तरह से दुष्ट है और इसलिए उसका नाश होना चाहिए। कहा जाता है कि अतीत में मंथरा, जो राजा विरोचन की पुत्री थी, को इंद्र ने मार डाला, क्योंकि वह दूसरों के विनाश का कारण बनी थी। स्वयं भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु की पत्नी, जो अपने पति के प्रति समर्पित थी, और शुक्र की माता को इसलिए मार डाला क्योंकि वह इंद्र को मारने की योजना बना रही थी। पुराने समय के कई अन्य महान आत्मा वाले राजकुमारों ने भी दुष्ट महिलाओं को मृत्यु की सजा दी। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप इस यक्षिणी का वध बिना किसी देरी के करें। राजा दशरथ के पुत्र, जो अपने व्रत में दृढ़ थे, ऋषि विश्वामित्र के प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर उत्साह से भर गए। उन्होंने जुड़ा हुआ हाथों की हथेलियां करके विनम्रता से कहा, अपने राजसी पिता के आदेशों को पूरा करने और उनके वादे को सम्मानित करने के लिए मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने का अपना कर्तव्य समझता हूँ। मेरे पिता सम्राट ने अयोध्या से प्रस्थान करते समय मुझसे कहा था कि मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मुनि, मैं उनका सम्मान करूंगा। मैं आपके आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, हे ऋषि, क्योंकि इससे ब्राह्मणों और राजा का लाभ होगा और इस भूमि के लोगों को भी खुशी मिलेगी। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने धनुष को पकड़ा और तंतु को खींचते हुए चारों दिशाओं में ध्वनि फैल गई। वन के निवासियों में आतंक फैल गया और तारका बेबस क्रोध से भर गई। क्रोध से भरी वह यक्षिणी उस दिशा में दौड़ी जहां से ध्वनि आई थी, और श्री रामचंद्र ने उस विशाल और विकृत राक्षसी को देखकर क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहा, है भाई, देखो इस भयानक यक्षिणी को, जिसका रूप डरपोक दिलों में आतंक भर देता है। देखो हे लक्ष्मण,
मैं कैसे उसके कान और नाक काटकर उसे भागने पर मजबूर कर दूंगा। वह भयानक है, काले जादू में निपुण है और वश में करना कठिन है। लेकिन यह उचित नहीं है कि मैं एक स्त्री का जीवन छीनूं। एक स्त्री की रक्षा करना आवश्यक है, इसलिए मैं उसे अक्षम कर दूंगा, जिससे वह आगे कोई और बुरा काम न कर सके। श्री राम अभी बोल ही रहे थे कि भयानक तारका उनके प्रति दौड़ पड़ी। अपने हाथ उठाकर गरजते हुए ऋषि विश्वामित्र ने उसके पास जाकर राम को प्रोत्साहित किया, एक उद्घोष के साथ, रघु के वंशज की जय हो। फिर भी तारका ने एक मोटा धूल का बादल उठाया और कुछ समय के लिए श्री राम और लक्ष्मण कुछ नहीं देख सके। फिर यक्षिणी ने जादू की शक्ति से उन दोनों भाइयों पर चट्टानों की बारिश कर दी और राम अब क्रोध से भर गए। चट्टानों की बारिश को रोकते हुए और उसकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने उसके दोनों हाथ काट दिए। फिर श्री लक्ष्मण ने उस आसुरी की नाक और कान काट दिए, जो पहले ही अपने हाथों से वंचित हो चुकी थी। उसने विभिन्न रूप धारण कर लिए और राजकुमारों को धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह अपने छिपने के स्थान से उन पर भारी चट्टानों की बारिश करने लगी और चारों ओर पत्थरों की बारिश होने लगी। श्री विश्वामित्र, जो युद्ध को देख रहे थे, अब बोले, बस उसे और दया नहीं मिलनी चाहिए। यदि तुम उसे छोड़ोगे तो वह अपनी जादुई शक्तियों से बल प्राप्त करेगी और फिर से हमारे पवित्र अनुष्ठानों को बाधित करेगी। संध्या आ रही है और संध्या के समय राक्षसों को पराजित करना कठिन होता है, इसलिए उसे बिना देरी के मार डालो। फिर श्री विश्वामित्र ने राम को छिपी हुई यक्षिणी की ओर इशारा किया, जिन्होंने अपने तरकश से ध्वनि का अनुसरण करने वाले बाण निकाले और उन्हें चारों ओर फैला दिया। शक्तिशाली राक्षसी जो गुप्त शक्तियों में निपुण थी, बाणों की बारिश से घिरी हुई गरजते हुए राजकुमारों की ओर बढ़ी। एक बाण से श्री राम ने उस दुष्ट यक्षिणी के हृदय को भेद दिया, जो भूमि पर गिरकर समाप्त हो गई। भयानक यक्षिणी को मरे हुए देखकर इंद्र और अन्य देवताओं ने श्री राम की पूजा की, चिल्लाते हुए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे पवित्र राम! सभी देवता खुशी से भरे हुए श्री विश्वामित्र से बोले, हे मुनि, आपको समृद्धि प्राप्त हो। इंद्र और देवता श्री रामचंद्र के पराक्रम से संतुष्ट हैं, उन्हें विशेष कृपा प्रदान करे और उन्हें कृष्णाश्व के 2 प्रकार के अस्त्र दे। श्री रामचंद्र, जो इन्हें प्राप्त करने के योग्य है, को सभी अन्य शक्तिशाली अस्त्र प्रदान करे। ये दोनों राजकुमार महान कार्य करने के लिए नियत है। यह कहकर देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और अपने निवास को लौट गए। संध्या का समय आया और पवित्र ऋषि श्री राम द्वारा दुष्ट तारका के वध से प्रसन्न होकर राजकुमार के सिर को सुगंधित किया और उन्हें इलकार संबोधित किया, हे राम! इस रात हम यहाँ रहेंगे और कल सुबह मेरे आश्रम की ओर चलेंगे। श्री राम ने मुनि के शब्द सुनकर प्रसन्नता अनुभव की और रात को वन में सुखपूर्वक विश्राम किया। जिस दिन तारका का वध हुआ, वह वन श्राप से मुक्त होकर चंपक, अशोक, आम और अन्य वृक्षों से सजा हुआ चित्तरथ के वन के समान आकर्षक लग रहा था। श्री रामचंद्र, जिनकी सिद्धों ने तारका के वध के लिए प्रशंसा की, ने वन में रात बिताई, सुबह का इंतजार करते हुए। रात को वन में विश्राम करने के बाद प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र ने राम से मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में कहा, हे महान यशस्वी राजकुमार! मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और तुम्हें ये दिव्य अस्त्र देने के लिए प्रसन्न हूँ, जिनके द्वारा तुम अपने सभी शत्रुओं, चाहे वे देव, असुर या नाग हों, को पराजित और वश में कर सकोगे। इन दिव्य अस्त्रों को स्वीकार करो। हे राम, यहाँ है महान आकाशीय चक्र और दंड अस्त्र, धर्म का चक्र, काल अस्त्र, विष्णु का चक्र और इंद्र का अजेय अस्त्र। हे महान राजकुमार, यह महेंद्र का गदा और भाला, ब्रह्मशिर और इशिका है। हे शक्तिशाली शंकर अस्त्र और 2 महान गदाएं, कौमुदुकी और लोहित मुखी भी लो। हे महान राजकुमार, तुमको शक्तिशाली धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश तथा 2 अन्य गदाएं शोषका और अश्नि भी प्राप्त हों। पिनाका अस्त्र, नारायण अस्त्र और अग्नि उत्पन्न करने वाला अस्त्र अग्नेय। हे राम, यह वायु अस्त्र, वायुव्य और घोड़े के सिर वाला अस्त्र, हैशिरा तथा क्रौंच अस्त्र भी लो।
मैं तुम्हें और 2 शक्तियाँ और अस्त्र देता हूँ, जिन्हें कंकाल, मुशाला, रापाला और कंकिरी कहा जाता है। हे शक्तिशाली राजकुमार, मैं तुम्हें 2 अलौकिक अस्त्र प्रदान करता हूँ, जिनका नाम विद्याधर और नंदन है, जो असुरों से लड़ने में उपयोगी है। यहाँ एक तलवार है जो मैं तुम्हें देता हूँ, हे शक्तिशाली, और एक और अलौकिक अस्त्र जिसका नाम गंधर्व है। और यहाँ, हे राम, एक अस्त्र है जो मुझे बहुत प्रिय है, जिसका नाम मानव है। यहाँ प्राशमन, सौर, प्रस्वप्राण, दर्पण और वह अस्त्र है जो सूखने की शक्ति रखता है, और वह पीड़ा उत्पन्न करने वाला अस्त्र जो विलाप का कारण बनता है। मैं तुम्हें मदन अस्त्र धारण करने की शक्ति भी देता हूँ, जो मुझे कंदर्प द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य में असहनीय यौन इच्छा उत्पन्न करता है ताकि वह लड़ाई नहीं कर सके। यहाँ पैशा अस्त्र और मोहन अस्त्र भी है। हे प्रसिद्ध राजकुमार, तुम जड़ता उत्पन्न करने वाला अस्त्र और महान सुमना अस्त्र भी लो। हे महान राजकुमार, यहाँ है संवरता, मौशल्य, सत्यास्त्र और मायाधार, और वह ताज प्रभा लो जिसके द्वारा शत्रु की शक्ति और साहस को हटा दिया जाता है, और शिशिर भी लो जो ठंडक लाता है, और सोमास्त्र तथा त्वष्टा। हे राम, अब तुम सर्वशक्तिमान हो और जादू के रहस्यों को जानते हो, फिर भी बावा, शीतसु और मानव अस्त्र भी लो। हे राजकुमार, परमोदरा अस्त्र लो, मुझसे ये सभी अस्त्र ग्रहण करो। तब महान ऋषि विश्वामित्र ने पूर्व की ओर मुख करके आनंद के साथ शुद्धिकरण अनुष्ठान किए, राम को अस्त्रों के प्रयोग के लिए मंत्र प्रदान किए और उन्हें उन विधियों का ज्ञान दिया जो देवताओं को भी ज्ञात नहीं थी। ये सभी अस्त्र श्री विश्वामित्र ने राम को प्रदान किए, और उन्होंने उपयुक्त मंत्रों का जाप करते हुए उनके अधिष्ठात्री देवताओं को अपने सामने उपस्थित किया। जुड़ा हुआ हाथों की हथेलियां के साथ निकट आकर उन्होंने कहा, हे रघुकुल के राजकुमार, हम आपके सेवक हैं और आपके आदेशों का पालन करेंगे। श्री राम ने उन्हें देखा और आशीर्वाद दिया और उत्तर दिया, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब आकर मेरी सेवा करो। इसके बाद श्री रामचंद्र ने आदरणीय ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए कहा, आइए हम आगे बढ़ें मेरे प्रभु। शस्त्रों और उनके उपयोग के लिए निर्देश प्राप्त करने के बाद श्री राम ने आगे बढ़ते हुए ऋषि से मधुर स्वर में कहा, हे ऋषि, आपकी कृपा से मुझे ऐसे शस्त्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें देवताओं और असुरों द्वारा भी आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कृपया मुझे बताएं, जब ये शस्त्र प्रक्षिप्त हों तो मैं इन्हें कैसे वापस ले सकता हूँ। तब अत्यंत धैर्यवान और पवित्र ऋषि ने श्री रामचंद्र को मंत्र प्रेरित शस्त्रों को वापस लेने की विधि सिखाई और उन्हें और भी शस्त्र दिए, जिनके नाम है सत्यवान, सत्यकीर्ति, दृष्ट, रफासा, प्रतिहार तारा, परंगमुख, अवंगमुख, लक्ष्य अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभुक, दशर्ष, श्रुतवक्त्र, दशशीर्षा, शतोधर, धर्मनाभ और महानाभ, दंडनाभ और स्वनाभुक, ज्योतिष और शकुन, और 2 शस्त्र निराश्य और विमला, योगधरा और विनिद्रा, दित्य और प्रमाणथन, शुचिवाहु, महावानु, निष्कली, विरुचि, सर्चिमाली, धृति और माली, वृत्तिमान और रुचिर, पित्रे और सोमन, सविदुता और मकर, करवीरा के साथ रति, धन और धान्य। पवित्र ऋषि ने कहा, हे राम, कामरूप, कामरुचि, मोह और आवरण भी ग्रहण करो, साथ ही जीमभाला, सर्पनाथ के साथ संधान और वरुण मुझसे ग्रहण करो। हे राम, कृष्णाश्व जो किसी भी रूप में बदलता है, राजकुमार तुम विजयी हो, तुम इन शस्त्रों के योग्य हो। श्री राम ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो मेरे प्रभु। पवित्र ऋषि ने फिर दिव्य शस्त्रों को राम के सामने रखा, जिनमें से कुछ अग्नि के समान चमकते थे, कुछ धुएं के रंग के थे और कुछ सूर्य और चंद्रमा के समान थे। संयुक्त हस्तों के साथ उन पर शासन करने वाले देवताओं ने श्री राम से विनम्रता से कहा है, राजकुमार, हम आपकी सेवा में हैं, आप हमसे क्या कराना चाहेंगे। श्री राम ने उत्तर दिया, जब आवश्यकता के समय स्मरण किया जाए तो मुझे सहायता प्रदान करें। अब आप सभी प्रस्थान करें। श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा ही हो मेरे प्रभु, और अपने निवास को लौट गए। फिर श्री राम ने महान ऋषि से प्रश्न किया, हे आध्यात्मिक सम्राट,
यह क्या है जो पर्वत के निकट एक काले बादल के समान प्रतीत होता है? यह तो एक वृक्षों का बाग है जो दृष्टि को प्रसन्न करता है। हिरणों से भरा हुआ। मैं सुनता हूँ कि पक्षी मधुर गा रहे हैं। क्या हम उस खतरनाक वन को पार कर चुके हैं जो भय का कारण था? हे प्रभु, यहाँ शांति से विश्राम करें। बताएं, यह आश्रम किसका है? हे महान मुनि, क्या हम अब आपके अपने आश्रम में हैं, जहाँ दुष्ट राक्षस, ब्राह्मणों के हत्यारे आपके यज्ञ में बाधा डालते हैं? कृपया मुझे आपके यज्ञ का स्थान दिखाने की कृपा करें। हे ज्ञानी, मैं उन हस्तक्षेप करने वाले राक्षसों का वध करूंगा जो आपकी भक्ति में बाधा डालते हैं। कृपया इस विषय में मुझे प्रकाशित करने की कृपा करें। हे ऋषि, इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। श्री रामचंद्र ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए न केवल राक्षसों का वध किया बल्कि दिव्य अस्त्रों को भी प्राप्त किया जो उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके विचारों का इंतजार है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।